हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 9वीं की गणित को पढ़ रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ चुके थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है क्या कि सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से माड में a दिया है दोस्तों, माड में a फिर माइनस माड में b, माड में a माइनस माड में b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 माड में a माड में b इज ग्रेटर देन या इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा? ध्यान देखिए किस में बोल रहा है दोस्तों, 2 माड में a माड में b ग्रेटर देन या इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें दोस्तों कब समता का चिन्ह या बराबरी का चिन्ह कब आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉरी दोस्तों, ये जो हमारा दिया माड में a माइनस माड में b और इसका स्क्वायर दिया है दोस्तों, इसको हम 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ये जो हमारा है 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। इसको फार्मूले से तोड़ते हैं, a माइनस बी। सबसे पहले होगा माड में a का होल स्क्वायर, फिर माइनस माड में b का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, फिर प्लस हो गया माइनस 2ab, माइनस 2 माड में a इंटू माड में b होगा। ठीक दोस्तों, अब इसको हम बराबर ले लेते हैं 0 के, बराबर या बड़ा, ये बड़ा है 0 से या बराबर, तो बराबर ले लिया मैंने। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या होगा, माड में a का होल स्क्वायर प्लस माड में b का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस माड में 2 माड में a और माड में b। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यही तो हमें बराबर लाना है, हमें सिद्ध करना है कि 2 माड में a माड में b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में बराबरी का चिन्ह कब। अच्छा, ये हमारा एक उभयनिष्ठ प्रतिबंध है, लिखेंगे ये है एक उभयनिष्ठ प्रतिबंध है। ठीक दोस्तों, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ प्रतिबंध है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, ऐसा प्रतिबंध, यह प्रतिबंध कब आया, जब हमने 0 के बराबर लिया है, माइनस माड में b का होल स्क्वायर था। ठीक दोस्तों, इसको हमने बराबर 0 के बराबर जब लिया तभी तो ये हमारा क्या है, प्रतिबंध। अभी ध्यान देंगे, माड में a माड में b ऐसे ही रहने देंगे, ये जो स्क्वायर बराबर उधर जाएगा 0 बन जाएगा दोस्तों, माड में a ये माइनस b माड में उधर चला जाएगा प्लस माड में b हो गया दोस्तों, यानी ये बराबरी का चिन्ह आ गया दोस्तों। ये बराबरी का चिन्ह कब आएगा दोस्तों, अतः समता का चिन्ह तब आएगा जब माड में a जो है बराबर होगा माड में b के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, यानी ये वैल्यू जो हमारे दिए, देखिए क्वेश्चन हो गया दोस्तों कंप्लीट। मैं समझाने के लिए यहाँ समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, माड में a और माड में b जब बराबर रहेगा, माड में a और माड में b, अर्थात यहाँ पर मैं जिसे a की जगह मैं 3 ले लेता हूँ और b की जगह भी मैं 3 ले लेता हूँ और बराबरी का चिन्ह करता हूँ। a की जगह भी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए 2 3 6 3 18 हो गया दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का भी स्क्वायर 9 9 18 फिर 9 9 18 दोस्तों, यानी बराबर आ गया। तो यानी इन दोनों के बीच में बराबरी का चिन्ह कब आएगा, बराबरी का चिन्ह तब आएगा जब माड में a और माड में b बराबर होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये करना नहीं है, ये मैंने समझाया है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल क्या रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिया, सबसे पहले मानते हैं, माना रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ऐसा मानेंगे परिमेय संख्या है, जो कि लिखेंगे आगे, जो कि परिमेय संख्या क्या यक्स के बराबर है। ठीक दोस्तों, ऐसा हमने मान लिया, यानी
रूट में 5 माइनस रूट में 3 किसके बराबर है, x के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक दोस्तों, माइनस रूट में 3 इजिकल टू एक्स, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे, रूट में 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a इंटू बी इजिकल टू एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों करेंगे, ये 5 आएगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस 2 और रूट में 3 5 तिहाई 15, रूट में 15, 5 तिहाई 15, रूट में 15 बराबर एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से 5 3 8 माइनस 2 रूट में 15 बराबर एक्स स्क्वायर होगा। दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ से 8 ऐसे ही रहने दीजिए, ये एक्स स्क्वायर 8 की तरफ लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 रूट में 15 इधर आ जाएगा, प्लस 2 रूट में 15। क्या किया मैंने, इसको इधर लाया, इसको उधर लाया, तो चिन्ह जो माइनस था उधर गया प्लस, इस प्लस था इधर आया माइनस। तो यहाँ से रूट में 15 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आप बताइए, खुद बताइए देख कर, ध्यान से देखिए, ये अंश बटे हर है तो लिखेंगे, ये अंश बटे हर, ये परिमेय है, ये तो अपरिमेय लिखेंगे, चूंकि 8 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 5, रूट में 15 सॉरी दोस्तों, रूट में 15 एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, लिख देंगे दोस्तों, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। रूट में 5 और रूट में 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। रूट में 5 और रूट में 7, इसका मान जो दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात करना है। चलिए रूट में 5 को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, रूट में 5 को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले 5 लिखेंगे, 0.000000 अपने से बढ़ा लीजिए। ठीक दोस्तों, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें जोड़ा बनाना होता है, पीछे से 2 का, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2। अब ये 5 है, हमें अपने से ऐसा डिजिट ऐसा अंक दिमाग में लाना है जिसका उतने ही बार गुणा करें, ये 5 से ज़्यादा ना, तो 2 लाएंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे, 4 आ जाएगा दोस्तों, ये घटेगा 1। ठीक दोस्तों, अब दशमलव के बाद 00 हो तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तब जाकर 00 उतरा। 2 बार जाएंगे दोस्तों, 2 बार तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 दोस्तों, 84 आ गया, यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे, 4 4 हो गया दोस्तों, 84 घटाएंगे 6, 1 16 आ गया दोस्तों, 00 उतर जाएगा। फिर कितनी बार जाएंगे दोस्तों, 3 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे दोस्तों, 3 बार। 3 बार जैसे ही जाएंगे दोस्तों हम लोग, तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, घटा देंगे दोस्तों 1 7, इसके बाद 2 कट कर दोस्तों, ये 3 जुट जाएगा दोस्तों, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 3 3 6, इसके बाद 4, फिर 4 दोस्तों। अब क्या उतरेगा 00, देखिए पहले ये 00 उतरा, फिर ये 00 उतरा, अब ये 00 उतर जाएगा। कितनी बार जाएंगे दोस्तों, जो है 5 बार अगर जाएंगे, 4 5 20, 6 बार 6 चौक 24, 6 बार जाएंगे दोस्तों। कितनी बार, 6 बार। 6 बार, छता के 36 के 6 हासिल 3, छताक 36 3 39 के 9 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 7 हासिल 2, 6 चौक 24 24 2 26, घटा देंगे दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों 4, इसके बाद 9 में से 9 गए 0 दोस्तों, 10 में से 7 गए 3 दोस्तों, कट कुट। ठीक दोस्तों, बस दशमलव के बाद हमें 2 अंक चाहिए था, दशमलव में मैंने 3 अंक तक कर लिया दोस्तों। 1 अंक एक्स्ट्रा इसलिए ले जाएंगे क्योंकि हमें दो स्थान तक शुद्ध चाहिए। तो रूट में 5 इजिकल टू दोस्तों कितना आया 2.236 दोस्तों। एक बात याद कीजिए, ध्यान देखिए, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या
दशमलव के बाद यदि कोई संख्या 2 हो, चाहे 2 से बड़ा हो, सॉरी 5 हो या 5 से बड़ा हो दोस्तों, 5। देखिए दशमलव के बाद ये 5 नहीं, ये भी 5 नहीं, ये 5 है, इसी में 5 है। 5 हो या 5 से बड़ा हो, उसको हटाने के लिए उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, तो हो जाएगा 2.2 और ये जब हटेगा तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दशमलव के बाद दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए था, 2 स्थान तक मैंने शुद्ध निकाल दिया दोस्तों। ये तो रूट में 5 था, अब हमें रूट में 7 निकालना है। रूट में 7 निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने इसको किया, 7 के बाद 0.000000 लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 7 अकेले है, अकेले ही बन जाएगा। ठीक दोस्तों, कितनी बार जाएंगे, 2 ही बार जाएंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 आ जाएगा दोस्तों, घटा देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसको 2 जोड़ेंगे, 2 2 4 हो गया। दशमलव यहाँ था, दशमलव के बाद 00 है, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तब 00 उतरेगा। कितनी बार जाएंगे दोस्तों, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 बार जाएंगे दोस्तों। कितनी बार, 7 बार जाते हैं, देखते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 32, ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। 6 बार देखते हैं, 6 तहा के 36 के 6, 6 36 के 6 हासिल 3, 6 तहा के 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 3 27 दोस्तों, घटा देंगे, घटेगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 4। इसके बाद 9 में से 7 के 2 कट गया दोस्तों। अब ये 6 जोड़ देंगे, 6 6 12, इसके बाद ये 5 हो जाएगा दोस्तों। अब 00 फिर उतर जाएगा। कितनी बार जाएंगे, 5 बार, ज़्यादा हो जाएगा, 4 ही बार जाएंगे, 4 बार। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 4 5 20 दोस्तों, घटा देंगे, 4 आया, 0 आ जाएगा दोस्तों, ये 3 उतर गया दोस्तों। ठीक है, इतना होने के बाद ये कटकुट हो गया, 00 फिर उतर जाएगा दोस्तों। अब इस 4 को पहले इसमें ऐड कर देंगे, 4 4 8 होगा, 2 होगा, 5 होगा, ये 30,000 है, 5 बार जाएंगे दोस्तों। कितनी बार, 5 बार, 6 पंजे 30,000, 6 बार नहीं, 5 ही बार जाएंगे दोस्तों, 5 बार ले जाते हैं। 50 25, 5 40 2 42 2 हासिल 4, 5 2 10 14 के 4, 10 4 14 के 4 हासिल 1, 50 25 26 दोस्तों। ठीक है, दशमलव के बाद इसको घटाइए, अब मत घटाइए, चाहे जिन घटाइए दोस्तों, इतने पर छोड़ दीजिए। हमें दशमलव के बाद रूट 3 अंक तक चाहिए था, 3 अंक तक मैंने निकाला, 2.645। ठीक दोस्तों, अब इसे हमें शुद्ध करना है, तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया दशमलव के बाद हमें 2 अंक चाहिए, तो पहले 2 अंक छोड़ दीजिए, इसके बाद देखिए 2 अंक छोड़ दीजिए, इसके बाद देखिए कोई अंक 5 है या 5 से बड़ा, ये 5 है, तो इसको हटाने के लिए उसके पहले वाले में 1 अंक जोड़ेंगे, तो 2.6 ऐसे रहेगा, ये 1 अंक जुट जाएगा, 2.65। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 16 में रूट में देखिए दोस्तों, रूट में 5 की वैल्यू हमें निकालनी थी, रूट में 7 की वैल्यू दशमलव के 2 स्थान तक एकदम शुद्ध, दशमलव के 2 स्थान तक एकदम शुद्ध हमने निकाल दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, क्या दिया, 17 नंबर, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या रूट में 2 को निरूपित करता हो। अच्छा, रूट में 2 लाने के लिए दोस्तों 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 का स्क्वायर 1, यानी दोस्तों ये मैंने समझा है। ठीक है दोस्तों, इसको करना नहीं है। रूट में हमें 5, रूट में 2 को संख्या रेखा बनाना है, तो सबसे पहले आप संख्या रेखा बनाइए दोस्तों। इसके बाद जितने दूरी पर आप 0 ले रहे हैं, जितने दूरी पर 0 से 1 है, उतनी ही दूरी पर 0 से 2 होनी चाहिए, उतनी ही दूरी पर 0 से 3 होनी चाहिए दोस्तों। इधर भी होनी चाहिए, -1 -2, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, हमें क्या चाहिए, 2 को 1 और 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दोस्तों, तभी तो 2 आएगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम 0 से लेकर 1 तक की दूरी लेंगे, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए। ये इसको मान लेते हैं A पॉइंट, इसको मान लेते हैं B पॉइंट, इसकी दूरी कितनी है, 1 यूनिट। ठीक दोस्तों, 1 यूनिट दूरी है ये। अच्छा, 0 से 1 तक जितना उतना ही 1 ही यूनिट, जितना बड़ा ये 1 ही यूनिट यहाँ पर खड़ी करेंगे। ठीक दोस्तों, 1 ही यूनिट, 1 यूनिट ये भी है। इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं, C। अब इसको A को जो है हम C से मिला देंगे, त्रिभुज बन गया दोस्तों। त्रिभुज जैसे ही बना दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। हमेशा हमें ये 1 ही यूनिट लेना ऊंचाई को। ठीक दोस्तों, चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से
जहां पर भी समकोण त्रिभुज बने, समकोण मतलब 90 डिग्री। देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या नहीं पता है, ए से लेकर बी तक पता है, बी से लेकर सी तक पता है एक, लेकिन हमें ए सी नहीं पता, तो ए सी निकालेंगे। ए सी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब बी सी का होल स्क्वायर, आधार ए बी का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इसी में वैल्यू को रख देंगे, पुट करेंगे। ठीक है, चलिए ए सी निकालते हैं। ए सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी 1 का होल स्क्वायर, फिर ए बी 1 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ए सी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों 1 ही आएगा, फिर 1 ही आएगा दोस्तों। ए सी इक्वल टू 2, और ये जो 2 स्क्वायर था दोस्तों यहाँ पर जाकर कड़ी बन जाएगा। ए सी बराबर रूट में 2 हमारा आ गया दोस्तों। ठीक है, जब रूट में 2 आ गया दोस्तों, तो ए सी हमारा क्या है, रूट में 2। ए से लेकर सी तक की दूरी रूट में 2 है, तो हमें ऐसे थोड़ी चाहिए, हमें संख्या रेखा पर 2 चाहिए, रूट में 2 संख्या रेखा पर चाहिए। रूट में 2 संख्या रेखा पर चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गोला प्रकार रखेंगे। गोला प्रकार को यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से दोस्तों हम नाप करके जो है ऐसे ऐसे गोला प्रकार से गिराएंगे। जैसे गिराएंगे यहाँ गिर जाएगा, जहाँ गिरेगा दोस्तों यही पॉइंट रूट में 2 को दर्शाएगा संख्या रेखा पर, इसको यम मान लेते हैं। अतः बिंदु यम बराबर रूट में 2 है। ठीक दोस्तों, यही हमें संख्या रेखा पर निकालनी थी, हो गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते दोस्तों, इसका क्या बोल रहा है, दिखाइए कि 3 रूट में 3 वाली कड़ी में 6 परिमेय संख्या नहीं है। 3 वाली रूट में 6 परिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले मान लेंगे दोस्तों, माना 3 रूट में 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या a बटे बी के बराबर, a बटे बी, एक्स बटे वाई, पी बटे क्यू, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यानी 3 वाली रूट में 6 किसके बराबर है, a बटे बी के बराबर है। जब बराबर है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, 3 वाली रूट में 6 बराबर a बटे बी है, यहाँ 3 वाला है, 3 है तो इसका भी क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, तो 3 से 3 वाली कड़ी कट जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी, बराबर दोस्तों a का क्यूब बटे b के पावर 3। दोस्तों अब क्या करेंगे, 6 ऐसे रहने देंगे, a का क्यूब बटे b स्क्वायर, क्या b का क्यूब, b इंटू दोस्तों b स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। b स्क्वायर 6 के पास भेज देंगे, 6b स्क्वायर बराबर दोस्तों a का क्यूब बटे b, a का क्यूब बटे b दोस्तों। अच्छा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा एक परफेक्ट नंबर है, ये पूर्णांक है दोस्तों, ये हमारी दशमलव वाली संख्याएं हैं, भिन्न है। तो दोस्तों ये भिन्न है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, चूंकि 6b स्क्वायर एक पूर्णांक है, ये हमारा भिन्न है दोस्तों, भिन्न वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह एक पूर्णांक है, 6b के पावर 2 एक पूर्णांक है, लेकिन a बटे बी, a का क्यूब बटे b एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है या भिन्न है। अच्छा, भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण लिख देंगे दोस्तों, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या करेंगे दोस्तों, रूट में 3 रूट में 6 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।